Hi everyone, how are you all? I hope you're fine. Myself Vivek Mishra and I welcome you on my YouTube channel. Guys, I have come again in front of you with a new video in which I'll be teaching you the further part of should. As you know, when I started teaching you basic, so I taught you the use of should, which is used for suggestion. It was least but not last. So today we'll be completing the remaining part of it. Okay, so be ready for it. Let's start. चलिए आज शुरू करते हैं। तो जो बचा कुचा हिस्सा है शुड का, उसको भी हम जो जो लैंग्वेज में बोलने के लिए आता है उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप इसे देखिएगा। तो जब बेसिक पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग यू बेसिक, आई टोल्ड यू हाउ द शुड इज यूज्ड, कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो क्यों यूज होता है, इट इज यूज फॉर सजेशन। और कैसे यूज होता है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले डूअर रखना है। ठीक है, डूअर मतलब वो व्यक्ति जिसको आप सलाह दे रहे हैं। उसके बाद में सीधे सीधे आपको यहाँ पर शुड रख देना है, देन लास्ट में यहाँ पर वर्क रख देना है। ठीक है, वर्क क्या है, जो काम है, जिस काम के लिए आप सलाह दे रहे हैं। मना करना है तो यहाँ पर नॉट आ जाता है। जैसे एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। यू शुड वॉच द वीडियो टिल एंड। आपको वीडियो रेगुलर देखनी चाहिए। यू शुड वॉच रेगुलरली। आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए। यू शुड लाइक माई वीडियोज। आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए। यू शुड शेयर माय वीडियोस। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। यू शुड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरी तरफ से आपके लिए सलाह थी। आप कुछ और भी काम होते हैं जो उनके लिए सलाह दे सकते हैं। जैसे उसको गाली नहीं देनी चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज। और शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शुड। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ही शुड अब्यूज। ठीक है, उसको दिखावा नहीं करना चाहिए, ही शुड शो ऑफ। उसको बहाना नहीं बनाना चाहिए, ही शुड मेक एक्सक्यूज। तो इस तरीके से हम शुड को यूज कर रहे थे। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ काम हैं जो करने लायक नहीं है या जिनसे नुकसान हो सकता है। उन कामों के लिए हम सलाह देते हैं कि इन काम को नहीं करना चाहिए। इसी तरह जैसे गाली बकना एक गलत काम है, तो उसके लिए सलाह देते हैं आपको गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ अच्छे काम होते हैं तो उनके लिए भी सलाह दे देते हैं। जैसे पढ़ाई करना एक अच्छा काम है, तो वहां भी सलाह मिलती है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। यहां तक बात क्लियर है। तो कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा है, या वो नहीं करने की बात कर रहा है, या करने की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सलाह दे देते हैं। बट वॉट अबाउट दोज वर्क्स, उन कामों का क्या जो ऑलरेडी हो चुके हैं। हो चुके हैं मतलब गलत हो चुके हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं करी, नो स्टडी। ठीक है, ही डिड नॉट स्टडी थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं करी और फेल हो गया। तो जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो आप उसे सलाह दे रहे थे, यू शुड स्टडी बेटा, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, अदरवाइज विल गेट फेल्ड। आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, हर कोई उसे सलाह दे रहा था। लेकिन उसने पूरे साल जब पढ़ाई नहीं करी और वो फेल हो गया, ठीक है, असफल रह गया, और उसका पूरा साल बर्बाद हो गया, पैसे भी बर्बाद हो गए, इंसल्ट अलग उसकी होगी। तो अब आप उसको क्या सलाह देंगे। अब आप उससे तो नहीं बोलेंगे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो शायद उसमें खुद में ही अकल आ जाए। फिर भी ना आए तो भाई तो बहुत मुश्किल काम है। फिर तो एक मुहावरा होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, उसको बोलते हैं टू कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन। टू कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन। ठीक है, फिर तो कुछ लोगों के लिए तो ये मुहावरा आप यूज कर सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ ऐसा होता है, भटक जाते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें सलाह देते हैं, और सलाह देते समय बोलते हैं बेटा यू शुड डू दिस, यानी आपको ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन हुआ क्या है कि उसने पढ़ाई नहीं करी है, वो फेल हो गया है। अब क्या करें हम उसे। अब तो ये नहीं बोलेंगे यू शुड स्टडी और यू शुड नॉट डू दैट, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको एहसास कराएंगे। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, विल मेक हिम रियलाइज, हम उसे रियलाइज कराएंगे कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। और रियलाइज कराते समय भी हम शुड का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ में एक वर्ड और यूज कर देंगे हम, हैव। जैसे आपने मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव सीखे, इसी तरीके से हम यहां पर क्या कर देंगे, शुड और उसके साथ में जोड़ देंगे हैव। अब जब आप जानते हैं हैव आ रहा है तो इसके साथ में थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। तो ये पूरा की पूरा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके लिए, जिसके लिए हम यूज करेंगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन बनाए, ये किसके लिए यूज होगा,
फॉर दोज एक्टिविटीज विच हैव बीन डन, यानी वो एक्टिविटीज जो हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सलाह देने से अब कोई फायदा नहीं, अब तो बस उसे हम एक तरीके से एहसास करवा रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि हम सलाह ही दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूं वो ये होता है कि हम उस व्यक्ति को एहसास करा रहे हैं कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है, क्योंकि सलाह तो एक तरीके से उस चीज के लिए हो जानी चाहिए जो अभी बिगड़ी नहीं है, ठीक है, या जो बिगड़ने की कागार पर है, उसके लिए सलाह देंगे तो ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए क्या सलाह देना, उसके लिए तो उस व्यक्ति को एहसास कराओ जिससे कि वो आगे ध्यान रखे और उसको फील हो कहीं ना कहीं कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो कुल मिला के आप उसे सलाह कुछ ऐसे देने वाले हैं, बेटा आपको पढ़ना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए था, मीन्स एक्टिविटी हो चुकी है और उस एक्टिविटी के लिए सलाह दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे यू शुड हैव, और स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टडीड। आप जैसा कि जानते हैं पास्ट में कोई भी आ जाए चेंज नहीं होता है, तो यहाँ यू को हटा के आप ही कर दीजिए, शी कर दीजिए, दे कर दीजिए। ठीक है, किसी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर XYZ कोई भी नाम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबके लिए सेम ग्रामर उतर के ऐसी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि पास्ट है, पास्ट फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होते, किसी की भी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ही को सलाह देनी हमें कि उसको वहां जाना चाहिए था, वो गया क्यों नहीं, ही शुड हैव गॉन देयर। जैसे इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने नहीं गया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उसने उसे मिस कर दिया, तो आप बोलोगे ही शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, एक लड़की है, उसने क्या करा, ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ दी, आगे पढ़ाई नहीं करी, और जब अब उसकी शादी हो गई है, शादी के बाद ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जिसकी वजह से उसको जॉब करनी पड़ेगी, बाहर जाके कमाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी डिग्री नहीं है जिसकी वजह से वो, जिसके बेसिस पे वो बाहर जाके जॉब प्राप्त कर सके एंड शी कैन अर्न। अब वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है, तो अब आप ऐसे में उसे एहसास कराएंगे कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उस टाइम आगे पढ़ाई ना करके, तो आपको बेटा आगे पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो उसको जब हम सलाह दे रहे होंगे किसी सेकंड पर्सन के थ्रू, तो ऐसे बोलेंगे शी शुड हैव स्टडीड फर्दर। क्या बोलेंगे, शी शुड हैव स्टडीड फर्दर, उसको आगे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ऐसी कई सारे लोग हैं, तो उनको भी आप सलाह दे सकते हैं, दे शुड हैव डन दिस, यानी उनको ये काम करना चाहिए था। ठीक है, कोई नाम आप ले सकते हैं, जैसे रोहित को सच बोलना चाहिए था, रोहित शुड हैव स्पोकन ट्रुथ। ठीक है, जब हमें मना करना होता है तो मना करने के लिए, देखिए आपने देखा है पूरी इंग्लिश में शुड के साथ में भी नॉट देखा है, हैव के साथ में भी नॉट देखा है, लेकिन हमने जो मुहावरा सीखा है पहले आओ पहले पाओ, तो जो नॉट मिठाई है वो किसको मिलने वाली है, जो पहले आएगा उसको। तो शुड के साथ नॉट लगाइए, हैव के साथ नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जो पहले आता है उसको पहले मिलता है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये यूज होने वाला है आगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है वो। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अब मना कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल हमारे देश में, होता क्या है कि भीड़ इकट्ठी होती है और किसी ना किसी को मार देते हैं पीट पीट के, तो पीट पीट के मारना होता है लिंच। क्या होता है, लिंच होता है। ठीक है, तो अब आप पब्लिक को, पब्लिक तो दे में आ जाएगी, दे शुड नॉट हैव लिंच्ड दैट पर्सन, या दे शुड नॉट हैव लिंच्ड हिम हर, जो भी हो, उसको उसकी मार मार के हत्या नहीं करनी चाहिए थी, यानी वो लोग जो थे उनको उस व्यक्ति की मार मार के हत्या नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ गया आप, तो आपको यहाँ तक नाम लगा सकते हैं, शी ही यू किसी को भी रखिए, और हाँ ना जैसे भी आपको सलाह बोल सकते हैं, आप इसे सलाह दे रहे हैं या फिर एहसास करा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इसे अपने दिमाग में ले सकते हैं। बस याद रखिएगा, ऐसा कोई काम जो हो चुका है सिर्फ उसी के लिए बोलिएगा इस वाले सजेशन को। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है, लेट्स मूव अहेड। प्यारे बच्चों, एक आपने ये देखा है, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसे कहीं ऐसा ना हो वो गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो वो आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उसको करंट लग जाए, कहीं ऐसा ना हो ये हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो हो जाए। तो यहाँ भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि शुड की या किसी भी वर्ड की हिंदी मत करा करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर चाहिए वर्ड यूज नहीं होगा फिर भी शुड लग रहा होगा। किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे कहीं ऐसा ना हो वो मर जाए, लेस्ट ही शुड डाई। ठीक है, देखिए आ गया ना, यहाँ पर कोई चाहिए वाहिए कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, बस एक तरीके से हम उसको एक सेंटेंस में फ्रेम करके बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है, बस हम इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन के ऊपर कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो फिर आप कहीं ना कहीं भगवान से अंदर ही अंदर प्रे कर रहे हैं कि भगवान कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए,
या आप उस सिचुएशन को बताना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस तरीके से ये कहानी हो जाए या इस तरीके से सिचुएशन बदल जाए, ठीक है। तो वहां पर आप बोलेंगे लेस्ट इट शुड हैपन या लेस्ट ही शुड डाई। अब आपको ये बोलना है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, तो लेस्ट इट शुड हैपन। जैसे बाहर बादल गरज रहे हैं, ठीक है, आशंका हो रही है बारिश होने की। किसकी आशंका हो रही है? बारिश होने की। और आप बाहर निकलने वाले हैं, अच्छे कपड़े पहन के आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बादल देख के बोल रहे हैं अरे यार कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। मतलब एक तरीके से अज्यूम कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है और आप चाहते हैं उस सिचुएशन से बचना। तो उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तब ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, ठीक है। जब आपको आशंका लगे थोड़ा सा ऐसा होने वाला है तब आप बोलेंगे लेस्ट इट शुड रेन, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बच्चे ने क्लास बंक कर दी और बंक करके जब वो बाहर घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ में, तब एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया अरे यार पापा कह रहे थे फीस जमा करनी है स्कूल में, कहीं ऐसा ना हो पापा स्कूल पहुंच जाए, मैंने तो क्लास बंक कर दी है। लेस्ट माई फादर शुड रीच माई स्कूल, ठीक है, बात क्लियर हो गई। कहीं ऐसा ना हो वो फेल हो जाए, लेस्ट ही शुड फेल। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसका थर्ड यूज सीखते हैं। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट जो लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो जो भी इसके यूजेस हैं शुड के, लैंग्वेज के लिए यानी भाषा के लिए वैसे तो बहुत सारे हैं। इफ में इफ की जगह पर भी शुड आ जाता है, मतलब इफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें भी शुड को लगा के इफ के सेंटेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उन सब चीजों को, वो बड़ी बड़ी चीजें होती है, उनको बाद में कभी देख लेंगे। हाल फिलहाल जो मेन मेन यूजेस हैं जो रैपिडली यूज होते हैं शुड के, वो मैंने आपको बता दिए। जैसे लेस्ट हो गया, एक शुड हैव हो गया, एक शुड हो गया जो पहले से सीख लिया था हमने, एक और है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं क्या मैं आपको पढ़ाऊं, क्या मैं आपको आगे पढ़ाऊं, क्या मैं चले जाऊं, क्या मैं नाचूं, क्या मैं गाऊं, इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस है तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। देखिए शुड आई और यहां पर लगा देंगे वर्क, यानी वर्क कोई सा भी हो सकता है। इस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नाचूं, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? शुड आई डांस। मैं गाऊं, शुड आई सिंग। मैं लेट जाऊं, शुड आई लाई डाउन। मैं बोलूं, शुड आई स्पीक। मैं नाचूं, शुड आई डांस। मैं खेलूं, शुड आई प्ले। एक तरीके से ध्यान से देखिए आप, मतलब फील करके देखिए। आप हिंदी पे मत जाइए, डोंट गो ऑन हिंदी। आप सोच के देखिए कि एक तरह से सलाह ही तो मांग रहे हैं किसी व्यक्ति से, बट हमारा हिंदी में बोलने का तरीका बदल गया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या मुझे टी शर्ट पहननी चाहिए, तो मैंने आपसे सलाह मांगी ना। और इसी चीज को मैं शॉर्ट में बोल दूं टी शर्ट पहन लूं, तो भी मैं आपसे सलाह ही मांग रहा हूं। तो दोनों कंडीशन में सलाह ही तो मांग रहा हूं। अब जब सलाह मांग रहे हैं तो शुड का ही तो इस्तेमाल करेंगे, बस हिंदी बदल गई है, ठीक है। तो अक्सर हम हिंदी में ऐसे ना बोल के क्या मुझे शर्ट पहननी चाहिए, क्या मुझे दवाई खा लेनी चाहिए, इस तरीके से ना बोल के ज्यादातर जो इनफॉर्मली सेंटेंसेस है उसमें चाहिए ना लगा के उसको ऐसे ही बोल देते हैं। दवाई खा लूं, बैठ जाऊं, खड़े हो जाऊं, जाऊं, खेलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, इस तरीके से, ठीक है। इसमें हम परमिशन नहीं ले रहे हैं, याद रखिएगा। परमिशन लेते तो कैसे लेते? क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं खा सकता हूं, क्या मैं नाच सकता हूं, उसमें इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उसे बहुत पोलाइटली बोलते हैं। यहां हम सलाह ले रहे हैं, यहां हमारे दिमाग में मतलब एक तरीके से समझ लीजिए हमें सूझ नहीं पड़ रहा है, कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे ये काम मेरे लिए सही है नहीं सही है। तो आपको लगता है कि ये जो सामने मेरे व्यक्ति खड़ा हुआ है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं इससे एक सलाह ले लेता हूं। तो ऐसी सलाह लेने के लिए हम इस तरीके के सेंटेंस यूज करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आप जोड़ दीजिए। जैसे मैं क्या करूं, बोलते हैं ना मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। मैं क्या खाऊं, व्हाट शुड आई ईट। मैं क्या पीऊं, व्हाट शुड आई ड्रिंक। मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं कितने बजे आऊं, व्हाट टाइम शुड आई कम। मैं कॉल कर लूं, शुड आई कॉल। मैं नाचूं, शुड आई डांस। मैं वीडियो बनाऊं, शुड आई मेक वीडियो। मैं वीडियो स्टार्ट करूं, शुड आई स्टार्ट द वीडियो। मैं बिजनेस ओपन कर लूं, शुड आई ओपन द बिजनेस। मैं आऊं, शुड आई कम। मैं जाऊं, शुड आई गो। मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं किससे बात करूं, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। इंग्लिश बोलना तो चाहता हूं लेकिन कोई मिलता ही नहीं है बात करने के लिए। whom should I talk with। और इसको मैंने एक और तरीके से सिखाया था, who should I talk with, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। who should I talk to या who should I talk with, दोनों करेक्ट है। क्लियर हो गया? मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं, why should I do, मैं क्यों पे करूं, why should I pay।
मैं कितना पे करूं, हाउ मच शुड आई पे, मैं कितने रुपए दूं आपको, हाउ मच शुड आई गिव यू। ठीक है, अगर हाउ मच सीधा बोलते हैं आप और उसके आगे कोई वर्ड नहीं लगाते तो पैसों के लिए इंक्लूड की मतलब माना जाता है। ठीक है, पैसों के लिए कंसीडर किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। मैं कब आऊं, व्हेन शुड आई कम, मैं कैसे जाऊं, हाउ शुड आई गो, मैं आपको कैसे समझाऊं भाई, समझ में नहीं आता मेरे, हाउ शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड। अब ये मेक और अंडरस्टैंड ये जो लगा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा। ठीक है, अच्छे तरीके से, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना। अभी बस इतना याद रखिए, हाउ शुड आई मेक यू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया, मैं कैसे पूरा करूं, हाउ शुड आई कंप्लीट दिस। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है आपको ये वाला शुड। कोई डाउट? तो हमने 4 तरीके से इसको सीख लिया है। एक तो हमने सिंपल शुड जिसमें सलाह देते हैं, एक हमने सीखा लेस्ट के साथ में शुड, एक शुड हैव सीख लिया है, और एक ये इस तरीके से जो बोला जाता है। कुल मिला के सब देखें तो एक ही है, बस वो लेस्ट वाला थोड़ा अलग हो जाता है, बाकी सब सलाह के लिए यूज हो रहे हैं, बट हिंदी में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान देके बोलना पड़ता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। हमने याद रखा है कि चाहिए आना चाहिए जब उसके बाद में शुड लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, जहां चाहिए नहीं होगा तब भी शुड आएगा। शुड एक वर्ड है जो अंग्रेजों के हिसाब से अपनी सिचुएशन पे यूज होता है, और वैसे ही हमें यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? तो आपका ये शुड आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो इसका छोटा मोटा यूज बचा भी होगा, और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसे कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आप होमवर्क ले लीजिए। सो योर होमवर्क फॉर टुडे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश में सोशल इविल है। सोशल इविल मतलब आप जानते हैं ना, जैसे कोई समाज के लिए कोई बुरी चीज होती है, तो एक बुरी चीज क्या है, डाउरी सिस्टम। इसके ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको बोलना है। जितनी भी लाइंस आप बोल सकें, 4 to 5, 5 to 8 या 8 to 10, जितनी आपकी क्षमता हो, पोटेंशियल कैपेसिटी हो, उतनी आप बोलिएगा डाउरी सिस्टम के ऊपर कि ये कहाँ है। मतलब इंडिया में है, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया से बाहर भी कुछ देशों में हो सकती है, और क्यों है, ये क्या है, कैसे इसको रिमूव किया जाए, और इससे क्या क्या परेशानी होती है, और किसको परेशानी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इन्हीं के जब आप आंसर दे दोगे तो ये आपके 5-6 सेंटेंस तो वैसे ही बन जाएंगे। सो यू हैव टू स्पीक अबाउट डाउरी सिस्टम। आपको दहेज प्रथा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, कुछ ना कुछ नया लाऊंगा डेफिनेटली। एंड वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करा करिए, और प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिए करिए। इन कुछ चीजों की कमी रहती है, व्यूज बढ़ जाते हैं लेकिन लाइक कम होते हैं, कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो कोशिश करिए आप वहां पर करने की, जिससे कि दूसरे भी मोटिवेट हो, सबसे ज्यादा मैं मोटिवेट हूं, जिससे मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा देने की। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।